तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया था और उम्मीद है कि आपने किया होगा। तो देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आप उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। उसने कहा था हमसे कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसमें 5 और 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास ए अनुपात बी था कि वर्तमान आयु में जो अनुपात है तो कितना है, 5:4 है। ठीक है भाई। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज के रूप में कि भाई ए की एज है आपकी 5x, बी की है आपकी 4x। ठीक है। फिर उसने हमसे बोला कि 2 वर्ष पूर्व, तो देखो 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5x माइनस के 2 हो जाएगा और ये 4x माइनस का कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। जो इनका 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में जो अनुपात है वो 4:3 आया है। ठीक है, जो 4 वर्ष पूर्व इनकी एज में जो अनुपात आया है वो 4:3 आया है। बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बस अब आप, तो ये 15x माइनस का 6 हो जाएगा, ये 16 माइनस के 8 हो जाएगा। इस 15 को इधर ले आएंगे, 8 को इधर ले आएंगे, यानी कि 16x माइनस के 15x हो जाएगा और 8 माइनस के 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 आ गई। ठीक है, तो वर्तमान आयु का हमारे पास ये है ही, तो यहाँ पर रख देंगे 5 गुना 2 10 आ गई, 4 गुना 2 8 आ गई। तो भाई ए की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है और बी की 8 वर्ष है। बस ऐसे करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। देखो इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर पिता है और पुत्र है, उनकी वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 3:1 का अनुपात है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, चलो भाई इसकी एज 3x हो जाएगी, इसकी 1x हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 3 + x होगा, 3x + 5 होगा और ये x + की 5 होगी, तो इनका अनुपात जो है 7:3 हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया है 5 वर्ष बाद। अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9x, 3 × 5 = 15, ये 7x, 7 × 5 = 35। ठीक है, इस 7 को इधर भेज देंगे तो 9x माइनस के 7x इक्वल टू 35 माइनस के 15 और ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उसने क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी बतानी है। तो देखो वर्तमान में तो कितनी एज आ गई है, इसकी 10 वर्ष आ चुकी है, इसकी 30 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, जब वर्तमान में 30 है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी आपकी, 25 वर्ष होगी। ठीक है, कितनी, 25 वर्ष, यानी कि आपका 25 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, और अब आप घर बैठे ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस और पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल आपको मिलता है। आप घर बैठे कहीं पर भी मोबाइल से लाइव वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथी जो क्लास होती है वो डाउटिंग सेशन होता है, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको देखो 40 से अधिक टॉप एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं और इसी के साथ साथ 500+ फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउटिंग सेशन क्लियरिंग आप सेशन मिलते हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं और फ्री लाइव की जो है लगभग 20,000 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेली T20 फ्री लाइव की जो है यहाँ पर चलती है, जिसमें 20 मिनट का आपको समय मिलता है। ये सब चीज़ें आपको फ्री प्लान में भी अनअकैडमी पर मिलती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का ऐप और यूज़ करना पड़ेगा AK लाइव रेफरल कोड,
तभी आप ये अनलिमिटेड जो है अनलॉक कर सकते हैं फ्री प्लान को। और अगर आप लेना चाहते हैं प्लस का तो इस रेफर कोड को यहाँ भी यूज़ करें, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अनलॉक करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप फ्री प्लान जो है इसको देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और अपना जो भी आपका UPPCS है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रेफर कोड ये मांगेगा, जब आप क्लास पर क्लिक करेंगे ऐसे तो यहाँ पर एक लाइव डालना है और अनलॉक कर देना। जब आप अनलॉक कर देंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ऐसा करना है। तो फ्री क्लासेस में और प्लस में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि UPSSC UPPCS मेन ऑप्शनल और UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। देखो 26 जनवरी सभी स्टार्ट हुए हैं, जिनकी ड्यूरेशन 5 मंथ 6 मंथ के है। यूपी लेखपाल के बैच कोर्स चल रहे हैं, UPSI के भी चल रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, UPSSC लोअर PCS एग्जाम 2021 और UPPCS मेंस ऑप्शनल, और इसी के साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो हमारे जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है, इसमें अगर आप रेफर कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखो डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट आपको देखने को मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो टाइप नंबर हम 5 पर पहुँच चुके हैं। टाइप नंबर 5 है और गुना पर आधारित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो तभी आपके पास हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप हमारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल पाएँ और आप अपने यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। और वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें सभी विद्यार्थी। और ये हमारी PDF फाइल है techvideducation.com, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गुना पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। उसने कहा कि A की आयु B की दुगनी है। 8 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद A की आयु कितनी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना B की आयु कितनी है, वो X है, क्योंकि उसने कहा ना कि A की आयु B की दुगनी है। जब B की हमारे पास X है तो A की कितनी हो जाएगी, 2X हो जाएगी, क्योंकि वो B की दुगनी है। अभी वर्तमान की बात है, ये देखो वर्तमान की आयु है। ठीक है, वर्तमान की। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले A की आयु B की आयु की 4 गुनी थी। देखो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है और A की आयु जो थी, एक आयु क्या है, 2X है। तो 8 वर्ष पहले यानी कि 2X माइनस का 8। B की आयु कितनी थी, X थी, उस समय माइनस के 8 थी, वो आयु की 4 गुनी थी, यानी कि 4 गुना। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। तो 2X माइनस का 8 आ जाएगा और ये 4X माइनस का 4 8 32 हो जाएगा। इस 32 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यानी कि 4X माइनस का 2X इजकल टू 32 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 8 रहेगा। तो 2X इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये 24 आ जाएगा और इसी से काट देंगे तो X बराबर 12 आ जाएगा। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी कि हमारे पास जो B है उसकी एज अभी कितनी है, 12 वर्ष है। A की कितनी है वर्तमान में, 2 गुना 12 यानी कि 24 वर्ष है। उसने हमसे बोला था कि 8 वर्ष बाद B की आयु, तो 8 वर्ष बाद B की आयु क्या है, जब वर्तमान में 12 है तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि 12 प्लस के 8 20 वर्ष होगी। कितनी होगी 20 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से आपको अपना प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न। और देखो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि इन प्रश्नों के आप जो है चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसने हमसे बोला कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व, देखो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। ठीक है भाई, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है। देखो भाई कैसे करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। उसने हमसे एक बात बोली है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की जो आयु थी वो मोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है
देखो यदि मोहित की आयु यहाँ पर 10 वर्ष बाद है, देखो 10 वर्ष बाद की हमें दी गई है। यदि देखो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी होगी? यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, 40 वर्ष है, ठीक है। तो भाई जब 10 वर्ष बाद 40 है तो वर्तमान में कितनी होगी? 30 होगी, ठीक है भाई। 10 वापस आ जाएंगे ना, तो वर्तमान में 30 वर्ष हो गई, ठीक है। इतना होने के बाद अब उसने बोला कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष पूर्व। तो 30 में से 10 घटाएंगे, उसने बोला ना कि 10, देखो 10 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 20 में 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। उसने हमसे बोला था कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे रोहित की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी आयु की, किसकी? मोहित की आयु कितनी थी? दुगनी थी, यानी कि उस समय 40 वर्ष थी 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? यानी कि 10 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी होगी? यानी कि ये 40 प्लस के 10 यानी कि यहाँ पे 50 हो जाएगी, यानी कि ये वर्तमान की एज आ गई, ये वर्तमान की एज आ गई। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? 50 है, बस यही हमें निकालना था, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो ये हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, चलिए। तो देखो इस प्रकार से आपको प्रश्नों करना है, और सभी विद्यार्थी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए, यहाँ पर PDF फाइल आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।